हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर सेकेंड। देखो ये वाली जो फिगर है जो यहाँ पे हमें साइड में गिवन है, यहाँ पे इस फिगर की बात की गई है। क्या बोला गया है कि जो फिगर यहाँ पे जो ये सेकंड गिवन है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी। देखो तो यहाँ पे बोला है जो बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल बी का, वो पॉइंट पी पर मिलते हैं। मतलब देखो बाइसेक्टर होता क्या है, तो बाइसेक्टर वो होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइन है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और बाइसेक्टर यूज होगा तो वहां से समझ जाना कि कोई भी एंगल है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल कितना है 25 है, तो दूसरा जो होगा वो भी 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये फिगर सेकंड है, इसमें जो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए को देखो ये बाइसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जो एंगल बी है, मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, इस पी पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है कि अगर एंगल सी जो है वो हमारे पास 50 है, एंगल डी जो है वो हमारे पास 100 है, तो हमें क्या निकालना है, ए पी बी निकालना है, ए पी बी। तो तब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि तब भी इस तरीके से गिवन हो कि भाई हमें एंगल ए पी बी निकालना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एंगल ए बी फाइंड करो, पी बी और बी बी, नहीं। इसका मतलब क्या है, जो भी मिडल में जो भी नंबर लिखा होता है, मिडल में यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, पी, तो इसका मतलब है हमें जो एंगल पी है उसका मेजर फाइंड करना है। ठीक है, हम मिडल के नंबर को चेक करते हैं कि मिडल में क्या दिया हुआ है, पी, तो क्या बन रहा है, ए पी बी। तो देखो यहाँ पर फिगर में ए पी बी, ए पी बी, तो पी मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई थी, तो उसमें हमें पता है कि जो हमारा वो दिया हुआ है वो क्या है, जो फिगर जो हमें गिवन है वो क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती है, तो उस फिगर में भी 4 साइड्स थी, तो इसका मतलब कि वो हमारी क्वाड्रिलेटरल है। तो तब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें हमने फिलअप्स किए थे, तो वहाँ पे हमने फिलअप्स में देखा था। और ऐसे हमने तब क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी हमने देखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके हम सब एंगल्स का अगर सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर की बात करते हैं, हमारे पास फिगर है, तो इसमें जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी है, ये क्या बन रहा है, पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, किसके इक्वल होता है, 360 के। तो इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी, इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी, वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो एंगल ए प्लस में एंगल बी हमें गिवन नहीं है, लेकिन एंगल सी का मेजर हमें गिवन है कितना, 100, एंगल डी का मेजर हमें कितना गिवन है, 50। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि जो एंगल डी है वो हमें यहाँ पर 100 गिवन है, और जो एंगल सी है वो हमें यहाँ पर 50 गिवन है। तो आप 100 इधर लिख लेना और 50 इधर लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी हमें गिवन नहीं है, तो उसको तो हमने एज इट इज लिख लिया, और सी और डी हमें गिवन है तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो देखो एंगल ए प्लस में एंगल बी, 150 यहाँ पर प्लस का होगा। ठीक है, तो उधर इसको भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस के 150 ये हो जाएगा हमारे पास। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल होगा, 360 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 210। इसका मतलब है कि जो एंगल ए प्लस में एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा, 210 के इक्वल होगा। अब अगर हम ट्राइंगल ए पी बी की बात करते हैं, ट्राइंगल ए पी बी जो कि हमें फिगर में गिवन है, वो ए पी बी इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3, इसकी 3 साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल किसकी बात हो रही है, ए पी बी ट्राइंगल की बात हो रही है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये जो एंगल है ये पूरा एंगल ए है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, ये
1 है, ये 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर मैंने एंगल को नाम दिया कि ये एंगल 1 है, इस एंगल को नाम दिया कि ये एंगल 2 है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि वो ए के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल 1 है वो हाफ होगा एंगल 2 का, ठीक है। सॉरी, एंगल 1 जो है वो हमारे पास हाफ होगा एंगल ए का, यही होगा, क्योंकि देखो ये हमारे पास पूरा एंगल ए है, तो अगर मैं इसका इतना पार्ट छिपा दूं या फिर इतना पार्ट छिपा दूं तो ये वाला पार्ट हमारे पास बचा, तो ये वाला पार्ट क्या है? हाफ ही तो है। ये तो एंगल ए तो इस तरीके से पूरा है, ठीक है। अगर हम इसके हाफ की बात करते तो इतना क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको छुपा के उस वाले साइड को देख सकते हैं, तो वो वहाँ पे हाफ हो जाएगा। देख सकते हैं कि भाई एंगल ए का वो क्या है? हाफ है, ठीक है। फिर ऐसे ही जो दूसरा वाला है, दूसरा एंगल है, वो भी वहां पर एंगल बी का हाफ है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब 1/2 का मतलब है कि हाफ, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? बी, ठीक है। देखो हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, हम किसी भी चीज का अगर हाफ करते हैं तो वहां पे हम 2 लगाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, नंबर क्या है? 2 है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 2, अब मुझे इसका हाफ करना है, तो हाफ कैसे करते हैं? इसके अपॉन में 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि जो 2 का हाफ होगा वो क्या होगा? 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपॉन में 2 लगा देते हैं। प्लस में एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180। तो क्लास 6th और 7th में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखो एक तो एंगल हाफ वाला और ये एंगल हाफ ऑफ बी और ए पी बी, ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ पे फिगर गिवन है, तो एक तो ये वाला पार्ट तो हम इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रायंगल में नहीं आ रहा, ट्रायंगल तो सिर्फ इतने में ही आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को छुपा दो। तो ये हाफ एंगल ए का हाफ, ये एंगल पी और एंगल ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एंगल बी का ये वाला, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम तब इस तरीके से लिखेंगे, तो वहाँ पे हम उसके साइड में ब्रैकेट में उसका रीजन भी मेंशन करेंगे, लिख देंगे कि वो हमारा किसकी वजह से है? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। वो हमारा किसकी वजह से? हमने यहाँ पे इसको 180 लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी बी, वो हमारा किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे 180 दिया हुआ, 180, ये यहाँ पर किस चीज में? दोनों प्लस में है, तो ये तब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों में 1/2 है, तो दोनों में 1/2 को हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन, ठीक है। और फिर क्या? एंगल ए और एंगल बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस में एंगल बी, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी का हाफ, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा? 180 माइनस के 1/2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एंगल ए पी बी ये किसके इक्वल होगा? देखो 180 एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे और 1/2 लिख देंगे। अब एंगल ए प्लस में बी किसके इक्वल है? देखो यहाँ से हम अगर अपनी फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एंगल ए प्लस में एंगल बी है वो किसके इक्वल है? 210 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल है? 210 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये किसके इक्वल है? 210 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो इसको कट हो सकता है, ये इसको कट कर लो, 202 और यहाँ पे आ जाएगा 105, ठीक है। 180 में से 105 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ए पी बी जो कि हमें फाइंड करना था वो कितना डिग्री है? 75 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 174। एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है कि 174 है एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, और जो 3 एंगल्स है वो इक्वल है, मतलब कि अगर एक एंगल हमारे पास 50 है तो दूसरा भी 50 होगा, तीसरा भी 50 होगा, ठीक है। वो फोर्थ वाला में गिवन ही है 174। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो वो हमें एंगल्स का वो हमें एंगल्स जो है वो फाइंड करना है कि वो एंगल जो है वो
जो 3 एंगल्स है वो हमें यहाँ पे फाइंड करने। तो अगर हम एक भी एंगल फाइंड कर लेंगे तो तीनों फाइंड हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जो तीनों एंगल्स हैं वो सब इक्वल है। ठीक है, तो एक एंगल फाइंड कर लेंगे तो सारे एंगल्स उसी के इक्वल होंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 360 के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट कर लो, चलो लेट द, अब यहाँ से हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल फर्स्ट है उसको हमने एक्स लेट किया। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड भी तो एक्स होगा। क्यों? क्योंकि सारे जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या है? सब इक्वल हैं। तो अगर फर्स्ट एक्स है, सेकंड एक्स है, तो थर्ड भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि जो तीनों एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है? सब इक्वल है। ठीक है, तो जो थर्ड वाला हो जाएगा वो भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाला हमें गिवन है 174। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब देखो, फर्स्ट एंगल हमारे पास एक्स है, सेकंड एक्स है, थर्ड एक्स है, और फोर्थ हमें गिवन है। क्या गिवन है? 174। किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा। ऐड कर दो तीनों को, 3x आ जाएगा, प्लस में 174 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो यहाँ पर 3x किसके इक्वल होगा? 174 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 174। तो 3x यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? 186 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 186 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल 1 है 62 है, एंगल 2 है 62 है, एंगल 3 है 62 डिग्री। ठीक है, तो जो तीनों एंगल्स थे वो सब इक्वल थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वो एंगल 62। नंबर 7 है द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, फाइंड द एंगल्स। तो 4 एंगल्स जो दिए हुए हैं हमें क्वाड्रिलेटरल के, वो रेशियो में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बताया हुआ है कि तब भी हमें कोई भी नंबर रेशियो में गिवन होता है तो हम उसको लेट करते हैं। कैसे लेट करते हैं? वो जो नंबर गिवन है उसके पीछे हम एक वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 4 एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के जो कि रेशियो में है। तो अब हमें हर एक एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो वो तो हम लेट कर लेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर वो वाली यूज होगी प्रॉपर्टी की, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनके सब एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 के। करते हैं, तो यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट एंगल को हम क्या लेट करेंगे? जो हमें रेशियो में गिवन है 3:4:5:6 वो गिवन है। तो फर्स्ट एंगल को लेट करेंगे 3x। ठीक है, सेकंड एंगल को लेट करेंगे 4x, थर्ड एंगल को लेट करेंगे 5x, फोर्थ एंगल को लेट करेंगे 6x। ठीक है, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 360 के। तो वहां पे आप लिख सकते हो कि सबसे पहले इन सब का सम 360 से के इक्वल लिखने से पहले आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखाया था, आप ये लिख देना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 6x किसके इक्वल होगा? 360 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18x इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 360 अपॉन में 18। ठीक है, इसको कट कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 20। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो फर्स्ट एंगल को फाइंड करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 20 से, क्या आ जाएगा? 60। फर्स्ट एंगल आ गया 60। सेकंड करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो 20 से। यहाँ पे जो x है ना, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, डेट इज 20, तो वही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 6 की मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जाएगा? 120।
तो फर्स्ट एंगल 60, सेकेंड एंगल 80, थर्ड एंगल 100 एंड द फोर्थ एंगल इज 120। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। 3 एंगल्स यहाँ पे रेशियो में दिए हुए हैं। इफ द फोर्थ एंगल इज 60, फोर्थ एंगल हमें गिवन है कि 60 है, तो हमें जो ये 3 एंगल्स हैं इनको हमें फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये है कि फोर्थ वाला हमें गिवन था, वहाँ पे फोर्थ वाला भी हमें गिवन नहीं था, वहाँ पे वो रेशियो में गिवन था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको लेट करेंगे। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 4x, सेकेंड एंगल है हमारे पास 7x, थर्ड एंगल है हमारे पास 4x। ठीक है, अब जो फोर्थ एंगल है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है 360 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360। तो यहाँ पर 4x प्लस में 7x प्लस में 4x प्लस में 60, ये होगा 360 के इक्वल। इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15x प्लस में 60 इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो 15x किसके इक्वल होगा 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60, ये यहाँ पे इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 15x किसके इक्वल होगा 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 300 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन में 15। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 3 = 15, 5 6 = 30, 0, 3 1 = 3, 3 2 = 6, कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 20। फाइंड करते हैं, फर्स्ट एंगल क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, देखो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू भी अपने फाइंड की थी, डेट इज 20, तो 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 80 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास 80 डिग्री, सेकेंड एंगल 140 एंड द थर्ड इज 80 डिग्री। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.